हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में सूजी को दिखाया जाता है। वो एक अंकल के साथ ब्लाइंड डेट पर आई होती है। वो बोलता है तुम ना ठीक ठाक दिखती हो, हम ना कल ही शादी कर लेंगे। शादी के बाद ना तुम्हें जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम घर पर ही रहोगी। उसके बाद वो सूजी से उसकी हाइट पूछता है तो वो उसे हाइट बता देती है। वो बोलता है तुम्हारी मेरी हाइट में ना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर जब तुम मुझे किस करोगी ना तो तुम्हें ऊंचे खड़े रहना होगा और कभी कभी मैं भी तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर लूंगा। सूजी को तो गुस्सा आ जाता है और बोलती है रुको, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। तभी उसकी नजर एक लड़की पर जाती है जिसका नाम सैन होता है। सूजी सैन के पास आकर बोलती है प्लीज मेरी हेल्प कर दो। ये बोलकर वो उसे किस कर लेती है और फिर वो अपने ब्लाइंड डेट को दिखाती है कि ये होता है परफेक्ट हाइट का डिफरेंस। एक लड़की ना हमेशा अपने से लंबे लड़के को किस करना पसंद करती है। वो अंकल तो चिल्लाने लग जाता है तुम कैसी लड़की हो, पब्लिकली तुम किसी भी लड़के को पकड़कर कैसे किस कर सकती हो। सूजी बोलती है मेरा जो मन होगा वही करूंगी, तुम होते कौन हो। वो बोलता है मैं भी देखता हूँ तुम्हें दूसरा ब्लाइंड डेट कैसे मिलता है। सूजी उसे किक मारकर बोलती है तुम्हें भी कोई लड़की नहीं मिलने वाली, अंकल कहीं के। इसके बाद सूजी सैन को बोलती है थैंक यू अंकल मेरी हेल्प करने के लिए, और वो सैन को बाय बोलकर जा रही होती है। तभी सैन उसे पकड़कर खींचता है और बोलता है पहले तुमने मुझे किस किया और अब भाग कर जा रही हो। वो बोलती है तुम चाहते क्या हो। तभी वहाँ पर सैन का असिस्टेंट आ जाता है और उसे बताता है मिस सोफिया की फ्लाइट ना डिले हो गई है, इसलिए आज वो एंगेजमेंट पार्टी में नहीं आ पाएंगी। सूजी बोलती है प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। वो बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम न एकदम टाइम पर आई हो, अब तुम सोफिया को रिप्लेस करोगी। सूजी पूछती है मुझे उसकी जगह पर क्या करना होगा। वो बोलता है तुम्हें ना मेरे साथ एंगेजमेंट करनी होगी। ये सुनकर उसके तो तोते उड़ जाते हैं और बोलती है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। इसके बाद हमें एंगेजमेंट पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लड़कियां वेट कर रही होती हैं। वो ये देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है कि सैन जैसा रिच और हैंडसम लड़का किस लड़की से शादी करने जा रहा है। तभी वहाँ पर सैन सूजी को लेकर आ जाता है। सूजी को देखकर सभी बातें बनाने लग जाते हैं। सैन तो एक छोटी सी लड़की से शादी करने जा रहा है। इसके बाद एंगेजमेंट पार्टी स्टार्ट होती है। सूजी उसे रोकने लग जाती है ठीक है मैंने तुम्हें किस किया है तो बदले में तुम भी मुझे किस कर लो ना, लेकिन तुम मुझसे जबरदस्ती शादी क्यों करना चाहते हो। लेकिन सैन तो उसे जबरदस्ती रिंग भी पहना देता है और किस भी कर लेता है। सूजी तो पूरी सदमे में ही चली जाती है, क्या मैंने एक अंकल से एंगेजमेंट कर ली है। इसके बाद सूजी वहाँ से जाने लगती है और उस एंगेजमेंट रिंग को निकालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो रिंग निकलती ही नहीं है। तभी तीन लड़कियां आकर उसे बुली करने लग जाती है, आखिर तुम खुद को समझती क्या हो जो तुमने मिस्टर सैन के साथ एंगेजमेंट कर ली। सूजी बोलती है अच्छा तो तुम उस अंकल में इंटरेस्टेड हो, लेकिन जब वो तुम में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो। उसके बाद सूजी उन लोगों का साइड हटने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। इधर सैन का फ्रेंड उसे पूछ रहा होता है तुम इस छोटी सी लड़की को कहाँ से लेकर आए हो, तुम्हें नहीं लगता अगर तुम ग्रैंडपा को इससे मिलवाओगे तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगे। सैन बोलता है ग्रैंडपा को सिर्फ ग्रैंड डॉटर इन लॉ चाहिए, अब मैं किसी भी लड़की को लेकर आऊं उन्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फ्रेंड बोलता आखिर तुमने ऐसी लड़की को क्यों चुना है। वो बोलता है मुझे काफी यूनिक लगी। फ्रेंड बोलता है तुम्हारी फियांसी को ये लड़कियां बुली कर रही है तो क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर सूजी उन लड़कियों को सबक सिखा देती है। ये देखकर सैन का फ्रेंड भी हंसने लग जाता है और बोलता है अब मैं समझ गया कि तुमने इस लड़की को क्यों चूज किया है। सैन अपने असिस्टेंट को बोलता है सूजी को न एक रूम में लेकर जाओ, जिसके बाद गार्ड सूजी को एक रूम में लाकर लॉक कर देते हैं। सूजी सोचती है मुझे ना कोई लॉक नहीं कर सकता और वो विंडो से भाग जाती है और सीधा अपने घर आ जाती है। वहाँ पर उसके डैड उस पर चिल्लाने लग जाते हैं तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर तुम्हें ब्लाइंड डेट पर भेजा था और तुम पूरी ब्लाइंड डेट खराब कर आ गई हो। सूजी बोलती है पहली बात तो ये कि ये मेरी मॉम नहीं है, और दूसरी बात आपकी वाइफ ने मेरे लिए जो ब्लाइंड डेट ढूंढा है ना वो बुड्ढा है और ये मेरी शादी उससे करवाना चाहती है। इसके बाद सूजी के डैड उस ब्लाइंड डेट की इंफॉर्मेशन देखते हैं और अपनी ही वाइफ पर चिल्लाने लग जाते हैं। सूजी बोलते डैड आप गुस्सा मत हो, और सूजी भी अपनी स्टेप मॉम को चिढ़ाकर वहाँ से चली जाती है। अभी वहाँ पर सैन का असिस्टेंट एंगेजमेंट के सारे गिफ्ट लेकर आ जाता है और सूजी की स्टेप मॉम को बोलता है हमारे मास्टर ना आपकी बेटी के साथ शादी करने वाले हैं।
ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी बेटी को बोलती है शहर का सबसे रिच बिजनेसमैन सेन ना तुमसे शादी करना चाहता है। ये सुनकर उसकी बेटी भी खुश हो जाती है और इस बारे में वो सूजी को बता देती है। सूजी तो सेन का नाम सुनकर शौक हो जाती है और सोचती है कि अच्छा तो ये उस अंकल से शादी करना चाहती है। नेक्स्ट डे सेन सूजी को लेने के लिए उसके घर पर पहुंच जाता है। सूजी उसे ऊपर से देख रही होती है। ये इतना ज्यादा रईस बंदा है तो जरूर धूमधाम से ही शादी करेगा। भी उसके हाथ से सेब नीचे गिर जाता है और सेन सूजी को ऊपर देख लेता है। सूजी तो छुपने लग जाती है, कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया, मुझे ना जल्दी से यहाँ से भागना होगा। इधर असिस्टेंट सेन को बोलता है चलो बॉस अंदर चलते हैं। सेन बोलता अंदर जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी वाइफ को खुद लेने के लिए जा रहा हूँ। इधर सूजी अपना भेस बदलकर पीछे से भागने लग जाती है, लेकिन सेन तो उसका वहीं पर वेट कर रहा होता है। सेन उसे पीछे से पकड़ता है और बोलता है तुम यहाँ से भागना चाहती हो। सूजी सोचती है अच्छा वो मैं पूरी तैयारी कर आई थी। इसके बाद जब वो सेन की तरफ टर्न होती है सेन तो उसे देखकर डर ही जाता है। सूजी उसे बोलती है अंकल आप कौन हो, आपने मुझे क्यों पकड़ा है? आपके कपड़ों को देखकर लग रहा है कि आप अपनी दुल्हन को लेने आए होंगे। आपको घर के सामने वाले डोर से जाना चाहिए ना, यहाँ पर आपकी दुल्हन आपका वेट कर रही होगी। सेन बोलता है अगर मेरी दुल्हन घर के अंदर मेरा इंतजार कर रही है तो उसकी रिंग तुम्हारे हाथ में कैसे है? सूजी सोचती है इस रिंग को निकालने की मैंने कितनी कोशिश की लेकिन फिर भी ये नहीं निकली। इसके बाद वो पीछे हाथ कर फिर से रिंग को निकालने की कोशिश कर रही होती है। सेन बोलता है मेहनत करना ना बेकार है, वैसे भी मैंने इस रिंग को ऐसे सामान से बनवाया है जिसे निकालने के लिए एक स्पेशल तेल लगाना पड़ेगा, ये इतनी आसानी से निकलने वाली नहीं। सूजी बोलती ठीक है तो पॉइंट पर बात करते हैं। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो, बस तुम किसी लड़की को ढूंढ रहे हो बकरा बनाने के लिए, यानी कि अपनी वाइफ बनाने के लिए। एकदम सही बोल रही हूँ ना मिस्टर अंकल? वो बोलता हाँ तुम एकदम सही बोल रही हो। वो बोलती है ये हुई ना बात, मेरी एक ना बहन है जो कि मुझसे भी ज्यादा सुंदर है, मुझसे भी ज्यादा हाई फाई है। अगर तुम मुझसे शादी करोगे ना तो वो तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगी। उसकी बातें सुनकर सेन मन में सोच रहा होता है ये पहली लड़की है जो मुझसे शादी नहीं करना चाहती और मुझे तो ऐसी ही लड़की चाहिए। सेन बोलता है मैं तो उसी लड़की से शादी करूंगा जिसके हाथ में ये एंगेजमेंट की रिंग होगी और रिंग तो तुम्हारे हाथ में है ना, तो मैं तुमसे ही शादी करूंगा। वो बोलती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम मुझे वो तेल ला कर दे दो, मैं ये रिंग निकाल कर दे दूंगी और मेरी सिस्टर को पहना दूंगी। वो बोलता है लेकिन मेरे पास अभी वो तेल नहीं है। वो बोलती है तो फिर खरीद लो ना। वो बोलता है उसका स्टॉक भी खत्म हो गया है। सूजी बोलती ठीक है मैं समझ गई और उसे बोलती है देखो अंकल उधर क्या है, और उसे बेवकूफ बनाकर भागने की कोशिश करती है लेकिन सेन उसे पकड़ लेता है और उसे उठाकर बोलता है अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। इधर सूजी की बहन सेन से शादी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होती है। अभी असिस्टेंट आकर बताता है मेरे मास्टर को उनकी दुल्हन मिल गई है। इधर सेन सूजी को अपने घर पर लेकर आ जाता है और मेड को बोलता है इस लड़की को ना अच्छे से तैयार करो। जिसके बाद मेड सूजी को दुल्हन का जोड़ा पहनाकर उसे अच्छे से तैयार व्यार कर देती है। इसके बाद सूजी जब बाहर आकर देखती है तो सेन बाहर ही खड़ा होता है। सूजी सोचती है लगता है अब मैं यहाँ से नहीं भाग सकती हूँ। उसके पास आकर बोलता है तुम्हें ना मेरे साथ अच्छे से एक्टिंग करनी है, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा। सूजी बोलती ठीक है मैं तुम्हारे साथ एक्टिंग करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमें ना इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए ताकि उस कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने के बाद हम दोनों अपनी अपनी लाइफ में जा सके, जिसके बाद तुम मुझे कभी परेशान नहीं करोगे। सेन बोलते ठीक है तो ये कॉन्ट्रैक्ट ना 3 महीने का रहेगा, जिसके लिए सूजी मान जाती है और उसे प्रॉमिस करने के लिए बोलती है। सेन भी उसे वादा कर देता है। सूजी स्माइल करते हुए बोलती है चलो अंकल फिर शादी कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में जैसे ही सेन रूम में आता है तो देखता है सूजी बेटे बेटे ही सो रही है। सेन उसके गालों को टच कर सोचता है वैसे ये लड़की ना है बहुत ज्यादा क्यूट। फिर सूजी नींद में ही सेन के ऊपर गिरने लग जाती है और उन दोनों के बीच में किस हो जाती है। सूजी बोलती है तुमने ना मेरा एडवांटेज लेने की कोशिश की है। सेन बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, उल्टा तुमने ही मेरा फायदा उठाया है। सूजी बोलती है अंकल कुछ भी मत बोलो, देखो हमारा ना सिर्फ 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, 3 महीने के बाद हम पति पत्नी नहीं रहेंगे। सेन बोलता पर मैंने इस बात पर एग्री थोड़ी किया था कि इन 3 महीनों में मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। ये बोलकर वो उसके करीब जाने लगता है। सूजी तो डर की मारी अपनी आंखें ही बंद कर लेती है। वो बोलता है डरो मत, मैं तुम जैसी छोटी सी लड़की में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ।
सूजी बोलती अच्छी बात है, वैसे मुझे कौन सा तुम्हारे जैसे ओल्ड अंकल में इंटरेस्ट है। चलो हटो, अब मुझे सोना है। लेकिन सैन नहीं हट रहा होता तो वो खुद ही उसके पास से हट जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मेड सूजी को आवाज देकर उठाती है। जैसे ही वो रूम से बाहर निकलती है, सैन की बहन शाओ उस पर गंदा पानी गिरवा देती है। सूजी भी का काम थी, वो उसका मुंह पकड़कर बाथटब में डाल देती है और उसे धमकी देती है, नेक्स्ट टाइम ना मेरे साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश भी मत करना। नेक्स्ट सीन में सूजी को ऑफिस जाने के लिए तैयार होना था और उसके कोई भी कपड़े वहाँ पर नहीं होते, तो वो सोचती है मैं ना अंकल की शर्ट ही पहनकर चली जाती हूँ। इसके बाद वो ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी उसका मैनेजर उसे बुलाता है। सैन भी सूजी की कंपनी के साथ एक प्रोजेक्ट की डील करने के लिए आया होता है, लेकिन उनके प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ी होती है। तो जो लड़की इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही होती है तो वो सूजी पर ही झूठा इल्जाम लगा देती है, इस लड़की ने ना मेरा प्रोजेक्ट बेकार किया है। लेकिन सूजी भी अपने काम में ना एक्सपर्ट थी, वो प्रूफ कर कर बता देती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन सैन बोलता है मुझे ना अब इस कंपनी के साथ कोई प्रोजेक्ट नहीं करना है और चला जाता है। इसके बाद मैनेजर इन दोनों लड़कियों को काम से निकाल देता है और सूजी अपनी कली को ही चाटा लगा देती है और बोलती है तुमने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश भी कैसे की। इसके बाद वो अपना सारा सामान लेकर जा रही होती है, तभी सैन का असिस्टेंट उसके पास आता है और उसे बताता है बॉस ना आपका कार में इंतजार कर रहे हैं। सूजी कार में बैठकर अपना मोबाइल फोन चला रही होती है, तभी सैन उसके कपड़े देखकर बोलता है ये तुमने क्या पहन रखा है। सूजी बोलती अंकल ये ना तुम्हारे कपड़े हैं, मेरे कपड़े गंदे हो गए थे और मेरे पास थे नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारे कपड़े पहन लिए। सैन बोलता है अभी इसे उतारो। वो बोलती है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुम चाहते हो कि मैं कपड़े उतार कर बाहर जाऊं? अगर मैंने ऐसा किया ना मेरे साथ तुम्हारी भी इज्जत चली जाएगी, न्यूज में ना तुम्हारा ही नाम वायरल होगा कि तुम्हारी वाइफ ना बिना कपड़ों के घूम रही थी। सैन बोलता है मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। सूजी बोलती ठीक है अंकल, तो मैं अभी उतार देती हूँ। इसके बाद वो अपनी शर्ट का बटन खोलने लग जाती है, ये देखकर असिस्टेंट तो जल्दी से कार से बाहर निकल जाता है। तभी वहाँ पर कंपनी का मैनेजर सैन से प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए आ जाता है, लेकिन सूजी तो बटन खोले जा रही थी तो सैन जल्दी से उसे छुपा लेता है। उस मैनेजर पर चिल्लाकर उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। सूजी सैन से पूछती है अब तुम ये क्या कर रहे हो। वो बोलता है तुम ना अपने कपड़े ठीक से पहन लो और आगे से याद रखना कि तुम मेरी वाइफ हो, आग तो ऐसी हरकत मत करना जिससे मेरी इज्जत चली जाए। सूजी बोलती है इसका मतलब तुमने मुझे परमिशन दे दी है कि मैं तुम्हारे कपड़े पहन सकती हूँ। वो बोलता है ठीक है पहनो। ये बोलकर वो कार से निकलकर चला जाता है। मैनेजर के पास आता है, मैनेजर उसे सॉरी बोलने लग जाता है, मैंने जानबूझकर कार का दरवाजा नहीं खोला था, मुझे नहीं मालूम था अंदर ये सब कुछ चल रहा होगा। सैन पूछता है तुमने अंदर क्या देखा। मैनेजर उसे बताने जा ही रहा होता है, लेकिन फिर डर कर बोलता है सॉरी मैंने तो कुछ भी नहीं देखा है। सैन पूछता है तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। वो बोलता है सॉरी मैंने आपका टाइम वेस्ट किया, इसमें मेरे एम्प्लॉयज की गलती थी कि उन्होंने आपको गलत प्रोजेक्ट दिखाया, लेकिन मैंने अपने एम्प्लॉयज को ना काम से निकाल दिया है। ये सुनकर सैन सूजी की तरफ देखकर सोचता है मतलब कि उसे अपनी जॉब से निकाल दिया गया है। इसके बाद वो मैनेजर को बोलता है मुझे ना तुम्हारी कंपनी के साथ ना कोई प्रोजेक्ट नहीं करना है। इसके बाद वो कार में बैठकर वहाँ से जाने लगता है। तभी मैनेजर सूजी को कार में देख लेता है। सैन सूजी को बोलता है मुझे मालूम है कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है। बोलती है तो क्या करूँ मैं। वो बोलते है अगर तुम्हें मेरी कंपनी में जॉब चाहिए तो मैं तुम्हें दिलवा सकता हूँ, लेकिन सूजी गाड़ी रुकवा देती है और उतर कर चली जाती है। सीन में सैन की ग्रैंडमा अब्रोड से वापस आ जाती है। वापस आते ही शाओ तो शिकायत करने लग जाती है, भाभी ना मुझे बुली करती रहती है, की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई और मुझे हॉस्पिटल भी जाना पड़ा। ग्रैंडमा बोलती है तुम फिक्र मत करो, मैं अभी उस लड़की को सबक सिखाती हूँ। इसके बाद वो सूजी को बात करने के लिए बुलाती है। ग्रैंडमा उसे बोलती है तुमने मेरी पोती शाओ को परेशान किया और उसे हॉस्पिटल तक पहुँचा दिया। सूजी बोलती है शुरुआत तो इसी ने की थी, पहले इसने मुझ पर ना गंदा पानी डलवाया, उसके बाद मैंने अपना हिसाब बराबर किया। ग्रैंडमा शाओ से पूछती है क्या ये लड़की सच बोल रही है। अब बोलती है ग्रैंडमा आप इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये ना झूठ बोल रही है। सारी मेड से भी पूछ सकती हैं, सबको मालूम है कि क्या हुआ था। के बाद सारी मेड तो शाओ का ही साथ दे रही होती है। सूजी सोचती है आखिर ये लोग सच क्यों बताएंगे, तो बाहर से आई हूँ। ग्रैंडमा सूजी से पूछती है अब तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगी। सूजी बोलती है मैंने आपको जो कुछ भी बताया है ना वो एकदम सच बताया है, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। ग्रैंडमा तो उस पर चिल्लाने लग जाती है तुम अभी भी अपनी गलती नहीं मान रही हो, लगता है तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें कोई संस्कार नहीं दिए हैं, इसलिए आज पनिशमेंट के तौर पर तुम हमारे परिवार के तौर तरीके सीखोगी और उन्हें 100 बार लिख करना अच्छे से याद करोगी।
ये सुनकर शाओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि ग्रैंडमा ने सूजी को छोटी सी सजा दी थी। इसके बाद शाओ ग्रैंडमा को ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलती है, उन्हें खिलाने लग जाती है। तभी ग्रैंडमा के गले में एक बीज अटक जाता है। सूजी जल्दी से ग्रैंडमा की हेल्प करने के लिए आ जाती है, लेकिन शाओ उसे ग्रैंडमा के पास नहीं जाने देती तो सूजी उसे धक्का दे देती है। इसके बाद वो ग्रैंडमा का पेट दबाकर बीज निकालने की कोशिश करती है। ये देखकर शाओ तो चिल्लाने लग जाती है, देखो भाभी ग्रैंडमा को मारना चाहती है। देखकर बाकी सर्वेंट भी यही समझ लेते हैं कि सूजी ग्रैंडमा को मारना चाहती है। फिर वहाँ पर सेन आ जाता है और पूछता है आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। और बोलती है, देखो भाई ये भाभी ना ग्रैंडमा को मार रही है। माँ ने तो इन्हें छोटी सी पनिशमेंट दी थी, लेकिन ये उनसे बदला ले रही है। सैन सूजी पर चिल्लाने लग जाता है, तुम ये क्या कर रही हो, मेरी ग्रैंडमा को छोड़ो। लेकिन सूजी नहीं रुकती और ग्रैंडमा के गले से उस बीज को निकाल देती है। ग्रैंडमा की ऐसी हालत देखकर सैन सूजी को गलत समझ लेता है और उसे बोलता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरी ग्रैंडमा को मारने की। ग्रैंडमा उसे बोलती है, सूजी को छोड़ दो। तो सैन गुस्से में सूजी को छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में चोट आ जाती है। इसके बाद सैन ग्रैंडमा से पूछता है, आप ठीक तो हो ना। माँ बोलती है, मैं ना एकदम ठीक हूँ, मैंने गलती से बीज खा लिया था और सूजी उसी को निकालने में मेरी हेल्प कर रही थी, वो मुझे मार नहीं रही थी। सूजी ग्रैंडमा को बोलती है, ये केक ना मैंने ही बनाया था और मेरी गलती की वजह से बीज आपके मुंह में चला गया, इसीलिए मैं आपको ना सॉरी बोलना चाहती हूँ। वो सैन को बोलती है, अपनी ग्रैंडमा के लिए ना डॉक्टर को बुला लो। ये बोलकर वो रूम में चली जाती है। ये देखकर सैन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, मैंने उसे गलत कैसे समझ लिया। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा सैन से पूछ रही होती है, तुम उस लड़की से कैसे मिले थे। सैन बताता है, वो लड़की ना मुझे इत्तेफाक से मिल गई थी। ग्रैंडमा बोलती है, वो लड़की ना बहुत ही ज्यादा अच्छी है और मुझे पसंद भी है। सैन बोलता है, ये आप इसीलिए बोल रही है ना क्योंकि उसने आपकी जान बचाई थी। ग्रैंडमा बोलती है, ऐसी बात नहीं है, जब तुमने उसे गलत समझ लिया उसके बावजूद भी वो लड़की ना तुम्हारे साथ रोई और ना ही तुमसे कोई कंप्लेन की, इसलिए वो सच में बहुत ही अच्छी है। सब होने के बावजूद भी वो काम डाउन होकर मुझसे बड़े अच्छे से बात कर रही थी। इसी से पता चल जाता है कि वो लड़की कितनी ज्यादा संस्कारी है। ये सुनकर सैन स्माइल करने लग जाता है। ग्रैंडमा बोलती है, तुम्हारी शादी के टाइम पर मैं अब्रॉड में थी और तुम्हारे ग्रैंडपा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हारी शादी अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं जल्दी से अपना ग्रैंडसन देखना चाहती हूँ। वो बोलता है, ग्रैंडमा आप ये कैसी बातें कर रही हैं, दिमाग खराब हो गया है क्या आपका। ग्रैंडमा बोलती है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को बता दूंगी कि तुमने फेक मैरिज की है और तुम तो अपने ग्रैंडपा के गुस्से को अच्छे से जानते हो। अगर उन्हें सच पता चल गया ना तो वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से डांटेंगे। बोलता ठीक है ग्रैंडमा, मैं आपकी बात सुनूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। ग्रैंडमा बोलने लग जाती है, याद रखना थोड़ी देर बाद मैं ना तुम्हारा रूम चेक करने के लिए आऊंगी। के बाद सैन रूम में आता है और वो देखता है उसकी बीवी सारे रूल्स को लिख रही होती है। सैन उसे बोलता है, तुम्हें ये सब लिखने की ना कोई जरूरत नहीं है और आगे से मैं अपनी बहन को समझा दूंगा, वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। अभी सूजी शावर लेने के लिए जा रही होती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और देखता है कि सूजी के हाथ में तो चोट लगी हुई है। सूजी बोलती है, ये चोट ना मुझे तुम्हारी वजह से लगी है और वो शावर लेने के लिए चली जाती है। के बाद जब वो शावर लेकर आती है तो सैन को वहाँ पर देखकर बोलती है, अभी तक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हटो यहाँ से, मुझे ना सोना है। सैन उसे पकड़कर बिठाता है और बड़े प्यार से उसके हाथ पर मेडिसिन लगाता है। मुझे माफ करना, मैंने ना तुम्हें गलत समझा, ऊपर से तुम्हें चोट भी पहुँचा दी और तुम ना मेरी ग्रैंडमा की बातों का भी बुरा मत मानना, कुछ दिनों में वो यहाँ से चली जाएंगी। तुम उनके सामने ना मेरे साथ मिलकर थोड़ी सी एक्टिंग कर लो। सूजी बोलती, तुम टेंशन मत लो, मैं अपना प्रॉमिस नहीं भूलूंगी कि हमें 3 महीने तक साथ मिलकर एक्टिंग करनी होगी। रही बात तुम्हारी ग्रैंडमा की, मुझे ना उनकी बातों का जरा भी बुरा नहीं लगा, सिर्फ अपनी पोती शाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझ पर चिल्ला रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी बुरी नहीं है क्योंकि बुरे लोग इतनी छोटी पनिशमेंट थोड़ी देते हैं। की बातें सुनकर सैन सोचने लग जाता है, उम्र में इतनी छोटी होने के बावजूद भी ये कितनी ज्यादा समझदार है और कितनी क्यूट भी है। तभी सैन को फील होता है कि ग्रैंडमा वहाँ पर आ रही है तो वो जल्दी से अपना शर्ट खोलने लग जाता है। ये बोलती है, अंकल तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने पहले ही तुम्हें कह दिया था कि मैं तुम्हारे जैसे अंकल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सैन उसके क्लोज आने लगता है। सूजी तो बहुत ही ज्यादा डर रही होती है और बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो अंकल। वो बोलता है, तुमने कहा था ना 3 महीने तक तुम मेरे साथ मिलकर एक्टिंग करोगी, तो कोऑपरेट करो, तुम्हें ना मेरे साथ एक्टिंग करनी होगी। फिर सूजी देखती है कि ग्रैंडमा ना रूम में ही झांक रही है। ये देखकर वो बोलती है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ एक्टिंग करती हूँ। ये देखकर ग्रैंडमा तो खुश होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सूजी बोलती है, अंकल मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे पास भी 8 पैक्स हैं। सैन बोलते, क्या हुआ, तो मुझ में इंटरेस्टेड हो रही हो क्या।
बोलती है बिल्कुल भी नहीं, तुम ना मेरे टाइप के नहीं हो। वो पूछते है तो तुम्हारे टाइप का लड़का कौन है? सूजी बोलती है मुझे ऐसे लड़के पसंद है जो कि मेरी हर बात माने। और उसे पूछती है तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? बोलता है ऑफ कोर्स तुम्हारी टाइप की लड़की तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और सूजी पीछे से गुस्सा कर रही होती है। तभी सूजी को उसके असिस्टेंट का मैसेज आता है। वो उसे बताता है आपको जो पेंटिंग चाहिए थी ना वो कल के एग्जीबिशन में लगने वाली है। नेक्स्ट डे सूजी अपने असिस्टेंट के साथ उस एग्जीबिशन में पहुंच जाती है। यहाँ पर उस पेंटिंग की बोली लगना स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअली में ये पेंटिंग ना सूजी की मॉम की थी, इसलिए वो हर हाल में उस पेंटिंग को खरीदना चाहती थी। सूजी उसकी ज्यादा से ज्यादा बोली लगाने लग जाती है और इस एग्जीबिशन में ना सेन भी आया होता है। उससे भी ज्यादा बोली लगाकर उस पेंटिंग को खरीद लेता है। इसी में सेन की नजर सूजी पर पड़ जाती है। उससे पूछने लग जाता है तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? मुझे बहाना बना देती है मैं ना यहाँ पर जॉब के लिए आई थी लेकिन मुझे कोई भी जॉब नहीं मिली। सैन बोलता ठीक है चलो मैं तुम्हें जॉब दिलवाता हूँ। इसके बाद वो उसे एक शादी में लेकर आ जाता है और उसे एक लड़की की ब्राइडमेड बनने के लिए बोलता है। जी बोलती है अच्छा तो इसने मेरे लिए ब्राइडमेड की जॉब ढूंढी है। बोलती है तुम कैसे टाइप के इंसान हो, जब तुम्हारी ऑलरेडी वाइफ है तो तुम किसी मिस्टर से शादी करने के लिए क्यों जा रहे हो? तभी ब्राइड आकर बोलती है आप मुझे गलत समझ रही हैं, ये मेरे अंकल हैं। अगर आप इनकी वाइफ है तो मेरी आंटी हुई ना। में मेरी ब्राइडमेड ना लेट हो गई है लेकिन अब मैं खुश हूँ कि मेरी आंटी ही मेरी ब्राइडमेड बन जाएगी। इसके बाद वो सूजी को तैयार होने के लिए भेज देती है। सेन की भांजी का जो फियांसी होता है वो सूजी को बोलता है अच्छा तो तुम ब्राइडमेड हो और उसके हाथ को टच करने लग जाता है। इसके बाद सूजी समझ जाती है ये तो बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान है। फिर वहाँ पर सूजी की एक कलीग आ जाती है जिसने उसके ऊपर प्रोजेक्ट का झूठा इल्जाम लगाया होता है। वो सूजी को बोलती है आज की ब्राइडमेड मैं थी तो तुम मेरी जॉब कैसे छीन सकती हो? सूजी बोलती है तुम ही कर लो, वैसे भी मुझे तुम्हारी ये जॉब करने का कोई शौक नहीं है। बोलती है ये कपड़े भी मेरे हैं, इन्हें जल्दी से उतारो। फिर वो कपड़े उतार कर उसे दे देती है। जोया का फियांसी जैसे ही उस लड़की को वहाँ पर देखता है तो उसे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चिल्लाने लग जाती है अच्छा तो तुम मुझे चीट कर रहे थे, तुम जोया से शादी करने जा रहे हो। बोलता है तुम ना चुप रहो और ये पैसे रखो। मुझे उन दोनों की बातें सुन भी लेती है और रिकॉर्ड भी कर लेती है। के टाइम पर वो उन दोनों का वीडियो चला देती है जो देखकर जोया को पता लग जाता है उसका फियांसी एक नंबर का कमीना है। उसे चाटा मारकर बोलती है ये सब क्या है और उस लड़की पर भी चिल्लाने लग जाती है तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर कैसे चला सकती हो? बोलती है वीडियो में फेस तो दिख नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो हूँ, वो ना सूजी है, यही तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर चला रही थी। मुझे बोलती है मैं जानती हूँ कि ये कपड़े मैंने ही तुम्हें दिए थे। मेरे पास एक और प्रूफ है ये साबित करने के लिए कि इस वीडियो में जो लड़की है ना वो तुम हो। उसके बाद वो वीडियो की वॉइस भी ऑन कर देती है जिसके बाद जोया उस लड़की को बोलती है अब तो प्रूफ हो गया है ना कि वो लड़की तुम ही हो, और उसे चाटा धर देती है। जोया का फियांसी उसे मनाने लग जाता है लेकिन वो नहीं मानती और बोलती है अब ना मैं तुम जैसे कुत्ते से शादी नहीं करने वाली। तो बस सूजी को ही देखे जा रहा होता है। फिर उसके पास आकर बोलती है चलो अब चलते हैं। दोनों वहाँ से जा ही रहे होते हैं तभी वो देखते हैं जोया का फियांसी उसे ब्लैकमेल कर रहा है। देखकर सूजी जल्दी से आकर उस लड़के को पीटने लग जाती है और बोलती है तुम्हारे जैसे चीटर को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। एन भी आकर उसे चिल्लाने लग जाता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी नीस को परेशान करने की। इसी में सैन सूजी से पूछता है शादी के बीच में तुमने वो वीडियो क्यों चलाया था? सूजी बोलती है मैं ना उस लड़की को सबक सिखाना चाहती थी, जब उसने मेरा हाथ टच किया था ना तभी मैं समझ गई थी वो कितना ज्यादा घटिया इंसान है। सुनकर सैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उस लड़के ने सूजी का हाथ टच किया था। के बाद सूजी घर पर पहुंच जाती है जहाँ पर असिस्टेंट उसे वही पेंटिंग ला कर देता है। बोलता है ये बॉस की तरफ से ना आपके लिए तोहफा है। देखकर सूजी सोचती है मैंने तो फालतू में ही इस पेंटिंग पर इतनी ज्यादा बोली लगा दी थी जबकि अंकल ने तो ये मेरे लिए ही खरीद दी। सैन वहाँ से जा रहा होता है। सूजी बोलती है अंकल जरा रुको मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। सैन बोलता है ये पेंटिंग ना तुम ही डिजर्व करती हो इसलिए तुम्हें मुझे शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बोलती है मुझे ना तुम्हें कुछ और बोलना है। वो बोलता है तो जल्दी बोलो। सूजी उसे जल्दी से हक कर लेती है और बोलती है मुझे ना किस करो। सैन बोलता है ये तुम क्या बोल रही हो, अब ये मत बोलना कि तुम्हें ना मुझसे प्यार हो गया है। सूजी बोलती है ग्रैंडमा ना हमें ऊपर से घूर रही है, क्या तुम एक्टिंग नहीं करना चाहते हो? और वो उसे किस करने की एक्टिंग करने लग जाती है लेकिन सैन तो उसे सच में किस कर लेता है।
इसके बाद सूजी बोलती है अंकल पेंटिंग के लिए थैंक यू, वैसे आज ना तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। सुनकर सेन तो स्माइल कर रहा होता है और सोचता है ऐसा लग रहा है कि गिफ्ट तो मुझे मिला है। उसके बाद वो असिस्टेंट के साथ ऑफिस चला जाता है। सूजी के पास जोया का कॉल आता है। वो बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है और बार में ड्रिंक कर रही होती है। वो सूजी को भी वहाँ पर आने के लिए बोल देती है, जिसके बाद सूजी ग्रैंडमा को इस बारे में बताकर बार में आ जाती है। वो जोया को बोलती है तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है, चलो मेरे साथ घर चलो। जोया बोलती है मेरा दिल टूटा हुआ है, मुझे कहीं नहीं जाना, बस ड्रिंक करनी है। मालूम है कल मेरे फ्योंसी के साथ क्या हुआ, कल उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका एक हाथ भी टूट गया। उसने मेरी लाइफ बर्बाद करने की कोशिश की थी ना, देखो जरा उसके साथ क्या हुआ। वो बोलती है देखो वो तो सैन अंकल है ना, आखिर वो दूसरी लड़की के साथ क्यों घूम रहे हैं, चलो हम लोग देखते हैं। सूजी बोलती रहने दो, हमें क्या करना। वो बोलती है वो तुम्हारे हस्बैंड है, तुम्हारे साथ चीट कर रहा है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो चल कर देखते हैं। अगर अंकल तुम्हें चीट कर रहे होंगे ना तो हम लोग उन्हें सबक सिखाएंगे। सूजी बोलती है लेकिन मुझे नहीं जाना, तुम चली जाओ। तो जोया चली जाती है। इसके बाद सूजी एक जगह पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक किंग नाम का लड़का आ जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सूजी उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं लेती। तभी उसे जोया का कॉल आता है। वो उसे बोलती है मैंने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। उसके बाद सूजी जल्दी से उसे ढूंढते हुए उसके पास आ जाती है और देखती है कुछ लड़के जोया को परेशान कर रहे हैं। सूजी उसे पूछती है तुम यहाँ पर कैसे आई। वो बोलती है मैं तो अंकल को ढूंढ रही थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे गेम खेलने के लिए फोर्स किया और बहुत सारी ड्रिंक भी कराई और मैं गेम हार गई, इसलिए ये लोग मुझे किस करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। मुझे बोलती है तुम लोग एक लड़की को बुली कैसे कर सकते हो। बोलता है हमने ऐसा क्या कर दिया, हम तो बस गेम खेल रहे थे, ये हार गई है तो इसे अपनी पनिशमेंट तो लेनी ही पड़ेगी ना, और अगर तुम इसे पनिशमेंट से बचाना चाहती हो तो तुम हमारे साथ आकर गेम खेल लो। सूजी इसके लिए मान जाती है और उन लोगों के साथ गेम खेलना स्टार्ट कर देती है। सैन भी अपने फ्रेंड्स के साथ इसी क्लब में आया होता है। ये एक फ्रेंड उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी। इधर सूजी उन लड़कों से सारी गेम जीत जाती है और बोलती है ठीक है तो अब हम लोग जा रहे हैं, लेकिन वो लोग जोया को उसका मोबाइल फोन नहीं देते और बोलते हैं हमारे साथ एक और गेम खेलो, हम तुम्हें तुम्हारा फोन वापस लौटाएंगे। जिसके बाद सूजी एक और गेम खेलने के लिए मान जाती है। इधर सैन और उसके फ्रेंड्स को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई गेम चल रहा है। वो लोग भी गेम देखने के लिए पहुँच जाते हैं। इधर सूजी उन लड़कों से लास्ट वाला गेम हार जाती है। तो बोलते अब तुम हार गई हो तो तुम्हें शर्त पूरी करनी होगी और यहाँ पर से किसी एक लड़के को किस करना होगा, भी पूरे 30 सेकंड के लिए। भी वो लड़का आगे बढ़ने लग जाता है। सूजी बोलती है भला मैं तुम्हें किस क्यों करूंगी, तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ और तुमने ही तो कहा है ना कि मैं किसी को भी किस कर सकती हूँ। के बाद सूजी सभी लड़कों को देखने लग जाती है। वे उसकी नजर सैन पर पड़ती है, लेकिन सैन के साथ वो एक लड़की को देखकर सोचती है मुझे इन दोनों का रिश्ता ना खराब नहीं करना चाहिए। वे सूजी की नजर लिन पर पड़ती है जो कि उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा होता है। सूजी सोचती है ये इतना ज्यादा बुरा भी नहीं लग रहा है, चलो मैं इसी ही किस कर लेती हूँ। सूजी लिन को किस करने के लिए जा रही होती है। तभी सैन का फ्रेंड बीच में टांग अड़ा देता है। सूजी गिरने लग जाती है तो सैन उसे संभाल लेता है और बोलता है क्या हुआ, तुम मुझे किस करने वाली हो क्या। वो बोलती है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें नहीं बल्कि उस पीछे वाले लड़के को किस करने वाली थी। ये सुनकर उसके तन बदन में आग लग जाती है और उसे किस करने लग जाता है और सोचता है शायद ना मुझे इससे प्यार हो गया है। और सूजी सोचती है आखिर मेरा दिल इतनी जोरों से क्यों धड़क रहा है। अभी सैन का फ्रेंड उन लोगों को बताता है कि 30 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं। सैन उन लड़कों को बोलता है इतना काफी रहेगा या फिर हम फिर से कंटिन्यू करें। तो वो लड़के वहाँ से मना कर चले जाते हैं। उसके बाद ये दोनों जा रहे होते हैं। सैन उसे पूछता है तुम मुझे अकेले पिक करने के लिए क्यों आई थी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। बोलती है मेरे पास ना तुम्हारा फोन नंबर नहीं है। तो वो उसे फोन लेकर अपना फोन नंबर दे देता है और बोलता है देखो तुम ना मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में हो तो 3 महीने तक तुम किसी भी लड़के के साथ अफेयर नहीं चला सकती हो। ऐसे कैसे मुझे छोड़कर किसी और लड़के को किस करने वाली थी। सूजी बोलती अच्छा तुम्हें ये सब करना अलाउड है और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैंने देखा था कि बार में तुम किसी और लड़की के साथ आए थे। बोलता है क्या हुआ, तुम्हें जलन हो रही है क्या। बोलती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो बस इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि तुमने मुझे बिना बताए मुझे किस किया। सैन बोलता है शायद तुम भूल रही हो, सबसे पहले ना किस तुमने ही मुझे किया था। ये सुनकर वो चुप हो जाती है। अभी सूजी को उसके डैड का कॉल आ जाता है। वो उसे जल्दी से घर आने के लिए बोल रहे होते हैं। सैन उसे बोलता है चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। सूजी मना कर देती है, मैं सब कुछ ना अकेले ही हैंडल कर लूंगी। जैसे सूजी घर पर पहुँचती है तो उसके डैड उस पर चिल्लाने लग जाते हैं क्योंकि उसकी स्टेप सिस्टर ने
फोटो दिखा दी होती है। सूजी बार में गई थी जो उसे बताती है मैं ना अपनी लैंडलॉर्ड को लेने के लिए गई थी, मैंने ना कुछ भी गलत काम नहीं किया है। इसके बाद वो अपने डैड को अपने स्टेप सिस्टर की फोटोज दिखाती है और बोलती है देखो ये क्या काम कर रही है, जो देखकर डैड अपनी बेटी को एक चाटा लगा देते हैं। नेक्स्ट सीन में सूजी अपने डैड को अपनी मॉम की पेंटिंग दिखाती है। डैड पूछते हैं ये पेंटिंग तुम्हें कहाँ से मिली? सूजी बोलती है ये ना मुझे मेरे लैंडलॉर्ड ने गिफ्ट की है। उसके बाद वो उनसे अपनी मॉम के बारे में पूछने लग जाती है। बोलते तुम्हारी मॉम ना कभी भी मेरी लीगल वाइफ नहीं थी और इस बारे में मैंने तुम्हें कभी भी नहीं बताया कि तुम मेरी नाजायज बेटी हो। लेकिन सूजी को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता। मेरी मॉम ऐसी टाइप की नहीं हो सकती। अपनी मॉम के बारे में ना सच पता कर ही रहूंगी। नेक्स्ट सीन में सैन का असिस्टेंट सूजी को पिक करने के लिए आता है। वो उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर आ जाता है। यहाँ पर सूजी सैन से पूछ रही होती है तुम अचानक से मुझे बाहर लंच के लिए क्यों लेकर आए हो? वो बोलता है ये ना ग्रैंड माँ का ऑर्डर था। तभी जोया वहाँ पर सैन की फ्रेंड को लेकर आ जाती है। की फ्रेंड सूजी को बताती है मैं ना सैन की बचपन की फ्रेंड हूँ। सूजी उससे जेलस होती है क्योंकि वो उस दिन सैन के साथ बार में थी, इसलिए वो उसे हैंडशेक ही नहीं करती। वॉशरूम में चली जाती है। सैन की फ्रेंड भी उसके साथ वॉशरूम में आ जाती है और जानबूझकर अपनी वॉच ना उसके पर्स में डाल देती है। उसके बाद लंच करने के बाद जब उन लोगों के जाने का टाइम हो जाता है, अरे मेरी वॉच तो मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। सूजी का पर्स गिर जाता है और उसका भाई उस पर इल्जाम लगाने लग जाता है ये मेरी बहन की वॉच चुराई है ना। सैन बिल पे कर आ जाता है और पूछता है यहाँ पर क्या चल रहा है। फ्रेंड बोलती है तुम ना अपनी वाइफ पर गुस्सा मत करना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे एक वॉच ही तो थी ना। सैन सूजी को बोलता है चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। रास्ते में सूजी उससे पूछ रही होती है क्या तुम्हें मुझ पर शक है कि मैंने तुम्हारी फ्रेंड की वॉच चुराई है? सैन बोलता है बिल्कुल भी नहीं। वो पूछती है सच्ची? वो बोलता है हाँ, भला मैं तुम पर शक क्यों करूंगा, ये तो एक मामूली सी वॉच थी। घर पर इतना ज्यादा कीमती सामान रखा है, उसमें से कभी तुमने कुछ नहीं उठाया, वैसे तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सब तो मैं तुम्हें ला कर दे सकता हूँ ना। मुझे मन में सोच रही होती है मुझे इतने ज्यादा सपने नहीं देखने चाहिए। 3 महीने के बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और हम दोनों अलग हो जाएंगे। फिर सूजी को उसके मैनेजर का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है अगर तुम नहीं चाहती किसी को भी तुम्हारे और सैन के बारे में पता चले तो तुम अभी आकर मुझे कैफे में मिलो। उसके बाद सूजी मैनेजर से मिलने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। मैनेजर बोला मुझे तुम्हारे ना मिस्टर सेन के अफेयर के बारे में पता है, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना तो मैं मिस्टर सेन की वाइफ को भी इस बारे में बता दूंगा और मीडिया को भी। सूजी उसे पूछती है तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो बोलता है बस इतना ही कि सेन हमारी कंपनी के साथ एक बड़ा प्रोजेक्ट करे। सूजी बोलती है मुझे माफ करना, इसमें तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। तभी मैनेजर गुस्सा होकर उसे मारने के लिए जा रहा होता है। वहाँ पर लिन आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम लोगों के सामने एक लड़की के ऊपर हाथ उठा रहे हो। अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं गए ना तो मैं अभी पुलिस को बुला लूंगा। मैनेजर तो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद लिन सूजी से पूछता है क्या तुम मेरी फ्रेंड बनना चाहोगी? वो बोलती है मैं तुम्हारी फ्रेंड बनने में ना जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बोलता है मैंने तुम्हारी हेल्प की है तो क्या तुम मेरे साथ एक एग्जीबिशन में तो चल सकती हो? जो उसे मना कर देती है, लेकिन तभी उसे उसके असिस्टेंट का मैसेज आता है एग्जीबिशन में उसकी मॉम की और भी बहुत सारी पेंटिंग्स आने वाली है, इसलिए सूजी एग्जीबिशन में जाने के लिए हाँ बोल देती है और वो वहाँ पर आकर अपनी मॉम की बाकी सारी पेंटिंग्स को देख रही होती है। वो लिन को बोलती है क्या तुम मुझे ये पेंटिंग भेज सकते हो? लिन बोलता है मुझे माफ करना, ये पेंटिंग ना मेरे डैड ने खरीदी है। पेंटिंग के साथ हमारे कुछ इमोशन भी जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं ये पेंटिंग तुम्हें नहीं भेज सकता हूँ। सूजी को लगता है शायद ये उसकी मॉम को जानता है, इसलिए वो उस पेंटर के बारे में पूछने लग जाती है। वो उसे उसकी मॉम के बारे में बताने लग जाता है। सूजी को अपनी मॉम की बहुत ही ज्यादा याद आने लग जाती है। अचानक से वो वीक फील करने लग जाती है तो वो उसे अपना कोट पहना देता है। उसे एक जगह पर लाकर बोलता है तुम यहाँ पर ना रेस्ट कर सकती हो। इधर शाओ को पता चल गया था कि सूजी यहाँ पर किसी लड़के के साथ एग्जीबिशन में आई है, इसलिए वो ग्रैंडमा को यहाँ पर ये सब दिखाने के लिए लेकर आई होती है। ग्रैंडमा को बोलती है देखो भाभी कैसे मेरे भाई को धोखा दे रही है। ग्रैंडमा को बोलता है इसकी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए बस मैं इसकी हेल्प कर रहा था। माँ सूजी से पूछने लग जाती है तुम्हें क्या हुआ है? बोलती है ग्रैंडमा मैं ना बहुत ही ज्यादा वीक फील कर रही हूँ। शाओ बोलती ग्रैंडमा आप ना सूजी पर भरोसा मत करो, ये ना एक्टिंग कर रही है। तभी वहाँ पर सेन भी आ जाता है। सेन की फ्रेंड उसे बोलती है तुम अपनी वाइफ पर गुस्सा मत होना कि वो तुम्हारी पीठ पीछे दूसरे लड़कों के साथ अफेयर चला रही है। इसके बाद सेन सूजी को बोलता है मेरे पास आओ।
और उसकी फ्रेंड सोच रही होती है अब ये सूजी तो गई काम से। सूजी सेन के पास आते आते गिरने लग जाती है। सेन उसे संभालता है और सूजी उसे पूछती है, मैंने तुम्हें जो लाने के लिए कहा था क्या वो तुम ले आए? सेन उसे पैर निकाल कर देता है, जो देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं कि सूजी इस वजह से इतना ज्यादा वीक फील कर रही थी। वो वॉशरूम में अकेले ही जा रही होती है। सैन बोलता अपनी हालत देखो, चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वो उसे वॉशरूम में लेकर चला जाता है। इधर असिस्टेंट शाओ को बोलता है, बॉस ने ना आपको घर जाने के लिए बोला है कि आप घर में बैठ कर ना रूल सीखो। शाओ अपने घर पर पहुँचती है तो वहाँ पर मैनेजर खड़ा होता है। शाओ को देखकर सोचने लग जाता है शायद ना यही मिस्टर सेन की वाइफ है। उसके बाद वो शाओ को बात करने के लिए बाहर लेकर जाता है और उसे सूजी और सेन की सारी फोटोज दिखा देता है और बोलता है, ये लड़की ना आपके पति के साथ अफेयर चला रही है। शाओ मन में सोचती है, ये तो मेरे भाई को ही मेरा पति समझ रहा है, पर कोई बात नहीं, सूजी से छुटकारा पाने में यही आदमी मेरी हेल्प कर सकता है। इसके बाद वो मैनेजर को बोलती है, मैं ना तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, लेकिन तुम इस सूजी को ना मेरी लाइफ से बाहर निकाल कर फेंक दो। नेक्स्ट सीन में सूजी की ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, जहाँ पर सभी के पेरेंट्स आए होते हैं, लेकिन सूजी का कोई नहीं था क्योंकि उसके डैड बिजी थे तो वो नहीं आ पाए। वो अकेले अपसेट खड़ी होती है। इधर सैन भी प्रिंसिपल से बात करने के लिए आया होता है, लेकिन तभी वो देखता है सूजी तो अकेले उदास खड़ी हुई है क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं आए हैं। इसके बाद वो प्रिंसिपल से पूछता है, अगर किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स नहीं आए हो तो क्या पति पेरेंट्स की जगह ले सकता है? सुनकर प्रिंसिपल शॉक हो जाता है और बोलता है, हाँ कोई भी फैमिली मेंबर आ सकता है। जब सूजी का नाम अनाउंस होता है वो स्टेज पर जाती है, लेकिन उसके क्लासमेट तो उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। बेचारी कितनी अकेली है, इतने इम्पोर्टेंट डे पर भी उसकी मॉम डैड नहीं आए। तभी अचानक से स्टेज पर सेन आ जाता है। सभी लोग उसे देखकर बातें करने लग जाते हैं, ये कौन हैंडसम बंदा है? सेन सभी को बताता है, मैं ना सूजी का पति हूँ और आज इतने इम्पोर्टेंट डे पर मैं उसकी पेरेंट्स की जगह पर आया हूँ। सूजी उसे जल्दी से खींचकर बाहर लेकर आ जाती है। तुम अंदर ये सब क्या बोल रहे थे? मैं बाद में सबको कैसे एक्सप्लेन करूंगी? सेन उसके करीब आकर बोलता है, अब हमारे बीच में ना कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मैं अपना वादा तोड़ रहा हूँ। ये सुनकर सूजी तो शॉक हो जाती है और बोलती है, अंकल ये तुम क्या बोल रहे हो? अभी सैन उसे किस करने लग जाता है और सूजी भी उसे किस कर उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। तभी वहाँ पर शाओ टपक जाती है और पूछती है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? सूजी उसे देखकर जल्दी से भागने लग जाती है, लेकिन सैन उसे पकड़ लेता है और अपनी बहन से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारी तो क्लास का टाइम हो गया है ना? वो बोलती है, मेरी क्लास का टाइम खत्म हो गया है। सूजी से पूछती है, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि तुम मेरे ही कॉलेज में पढ़ती हो? सूजी बोलती है, ये ना मेरा लास्ट ईयर था, इसलिए कभी तुमने मुझे देखा ही नहीं। शाओ बोलती है, मुझे शॉपिंग करनी है, तुम भी मेरे साथ चलो ना। सूजी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। इसके बाद जैसे ही वो दोनों मॉल में पहुंचती है, शाओ तो वॉशरूम का बहाना कर वहाँ से भाग जाती है, जिसे मैनेजर सूजी के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद शाओ घर पर पहुँच जाती है। सैन पूछता है, सूजी कहाँ पर है? वो तो तुम्हारे साथ गई थी ना? शाओ बताती है, उन्हें उनका कोई फ्रेंड मिल गया था तो वो उनके साथ चली गई हैं। शाओ के पास मैसेज आता है कि उसका काम हो गया है, तो अपने भाई को बोलती है, देखो आपकी वाइफ उस आदमी के साथ होटल गई है और उसे अपना फ्रेंड बता रही थी। तभी अचानक से सूजी वहाँ पर आ जाती है, जो देखकर शाओ तो शॉक हो जाती है, ये यहाँ पर कैसे आ सकती है? सूजी सेन को बता देती है, कैसे तुम्हारी बहन मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर गार्ड्स मैनेजर को पकड़ कर लेकर आ जाते हैं, तो मैनेजर सच बता देता है, मैं आपकी वाइफ के कहने पर ही ये सब कुछ किया था। किसी ने मुझे कहा था कि मैं ना सूजी का नाम खराब कर दूं। सैन तो उसे डांटने लग जाता है, तुम किसे मेरी वाइफ कह रही हो? ये तो मेरी बहन है। सैन बोलता है, जरा ध्यान से देखो मिस्टर, सैन की वाइफ ना सूजी है। सुनकर मैनेजर के तो होश ही उड़ जाते हैं। इसके बाद सैन अपनी बहन को रूम में लॉक करने की पनिशमेंट दे देता है। वो ग्रैंडमा से रिक्वेस्ट करने लग जाती है, प्लीज आप भाई को समझाइए ना। हाँ बोलती है, तुम्हें ना पनिशमेंट के ही लायक हो। उसके बाद हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है। शाओ बदल चुकी होती है, वो ऑफिस में अच्छे से काम कर रही होती है। इधर सैन और सूजी साथ में घर आते हैं। सूजी से बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसकी परवाह कर रही होती है क्योंकि सूजी तीसरी बार प्रेग्नेंट होती है। ग्रैंडमा बोलती है, मैं चाहती हूँ कि इस बार लड़की हो जाए। यहाँ पर उनके दोनों बेटे आ जाते हैं और बोलते हैं, क्या हमको कूड़े कचरे से उठा कर लाए हो? आप लोगों को हम नहीं चाहिए हैं। बोलता है, ऐसा नहीं है, तुम दोनों तो हमारे फेवरेट हो। तभी सूजी की आवाज आती है क्योंकि उसके तीसरी डिलीवरी का भी टाइम हो गया होता है। और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगी, बाय बाय।